बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत फुकनार में आदिवासी कोतवाल फेरिया के करीब 100 से 150 परिवार पिछले 50 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने सुविधाएं नहीं मिलने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। जिले के ग्राम पंचायत फुकनार में मोहन नदी के तट पर बसा आदिवासी कोतवाल फलिया पिछले 40 से 50 वर्षों से आबाद है, लेकिन आज तक यहां मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। बताते चले फलिया में न तो पक्की सड़क है, न नालियां बनी है, न ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था है। ग्रामीणों का आरोप है कि इतने वर्षों से केवल 5 आवास बने हैं, जबकि बाकी परिवार भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। अधिकांश परिवारों के पास अपने मकानों के पट्टे तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद केवल आश्वासन ही मिलता है। जब ग्रामीण सरपंच सचिव और प्रशासन के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि वे आबादी क्षेत्र में नहीं आते। से करीब 25 किलोमीटर एक गांव है फुकनार। यहाँ पर आदिवासी फालिया बसा हुआ है मोहना नदी के तट पर। यहाँ पर 100 से 125 मकान बसे हुए हैं, परिवार बसा हुआ है, लेकिन इनको बसे 25 से 30 साल हो गए, लेकिन अभी तक मूलभूत सुविधाओं का लाभ इनको नहीं मिल पाया है। बात करें प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना, इन तक नहीं पहुंच पाई है। यहाँ पर ना नालियां बनी है, ना सड़क बना है, ना किसी के मकान बन पाए है। हम बात करेंगे ग्रामीणों से। बताइए भैया, आपका नाम क्या है? नरसिंह। क्या समस्या आ रही है इस गाँव में? क्या क्या समस्या ये हमारे की जैसे मकान नहीं बन रहे, नल मिल गए पर पानी मिल गया, पर उसके बाद में पानी कहाँ जाएगा? तब घर के मकानों के अंदर पानी जा रहा है। कितने सालों से बस्ती बसी हुई है? बस्ती से 50 साल के लगभग हो गए, पर हमारे जब पास से समझ आई, जब पास से बस्ती बसी मकान बने, कुछ 4-5 मकान बने, उसके बाद में वही नहीं। वो नेता यहाँ नीचे तक आते, मंदिर तक के, वहां से बोलते थे कि हाँ हो जाएंगे, पर नहीं आते ना। हाँ, चुनाव के टाइम में तो सब आते घर घर। देखा आपने 40 से 50 साल से बस्ती बसी हुई बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये गांव मूलभूत सुविधाओं से, इस गांव में ना रोड बने हैं, ना नाली बनी है, ना प्रधानमंत्री योजना से मकान बने हैं। बताया जा रहा है कि पहले इस गांव में सिर्फ 5 मकान बने हुए हैं। और आगे हम कुछ ग्रामीण बात करेंगे, ग्रामीणों से क्या क्या समस्या है। ये बताएं भैया, इस गांव में क्या क्या समस्या है? समस्या तो इतनी बड़ी है कि हम बता नहीं सकते। जब बारिश का पानी आता है तो सब मकानों के अंदर पानी जाता है। जब भी पंचायत के अंदर हम कोई गुहार लगी जाती है कि भैया जी हमारे बारिश में सब हमारा सब नुकसान हो रहा है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, तो पंचायत वाले तो एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग आपकी सुविधा खुद करो, क्योंकि आप कोई भी सरकारी योजना में आपका कोई भी नाम नहीं आएगा। तो ऐसे क्यों बोला जाता है हमको सरकारी योजना में हमारा नाम नहीं आएगा? तो उन्होंने एक ही बात बोला कि आपका सरकारी योजनाओं में नाम इसीलिए आएगा जब ये आबादी में होगा। आज तक की कोई आबादी का हमारे को आज तक की भी कोई कागज नहीं दिया उन्होंने। और जब भी आबादी की बात करने वहां पे पंचायत में पहुंचते हैं तो हाँ बोल के हमारे को वहां से निकाल देते हैं कि ये आप आगे से देखो। तो आगे से सर जी हम हमारी पहुंच कहाँ तक है? यहाँ से तो बुरहानपुर तक जा सकते हैं, उसके आगे हमें क्या पता है। हमारे गांव में बहुत सी समस्या है। नल तो दे दी हमारे को, पानी जाने को जगह नहीं है। हम कपड़े धोते हैं, बर्तन घसते हैं, दूसरे घरों में पानी जाता है, वो भी हमारी दिक्कत है। बरसात का पानी आता है, जब भी हमारी दिक्कत, घर में पानी गलता है, हमारी छत से पानी गिरता है, वो भी हमारी दिक्कत। धुपकला लगा जब भी हमारी दिक्कत, क्योंकि नल का पानी भी नहीं जाने का जगह है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, मकान नहीं है। जहाँ से हमारे को यही कहना है कि हमारे को तुमने नल का टैक्स तो ले रही है, तो मकान का टैक्स क्यों नहीं ले रहे? ग्रामीणों का कहना है हमारे से नल का टैक्स लिया जाता है, लेकिन चुनाव के समय तो नेता वोट लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा नहीं पहुंच पा रही। हमारी समस्या ये है जो कि हमारे मकान है और घर नाम पे कुछ नहीं है, पट्टे कुछ मिले नहीं है, नाली भी नहीं है। और ग्राम पंचायत में बोलने के लिए जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे आबादी में तुम नहीं है। चुनाव के टाइम पे आती है तो बोलते तुम्हारा काम अभी हो जाएगा, बोले तुम टेंशन मत लो। अभी मैं ये बोलती हूँ, हमारे वार्ड क्रमांक 1 वाले बोल रहे हैं कि अपन वोट नहीं देंगे, बोले जब तक अपना काम नहीं होगा, घर पट्टे नहीं बन रहे, फिर क्या करें? हमको घर पट्टे चाहिए। और इनके द्वारा चुनाव बहिष्कार की बात कही गई है कि जब भी चुनाव आते हैं तो वोट लेने के लिए हाथ पे जोड़ के वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद में हमको कहा जाता है कि आप आबादी में नहीं हो। देखते हैं ये खबर को दिखाई जाने के बाद में शासन प्रशासन इस हालिया के ऊपर ध्यान देकर कब तक इनका निराकरण करता है। हर खबर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन हिमांगी के साथ
मनोज गवांडे, बुरहानपुर। किती का